हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी जो है बढ़िया तरीके से चल रही है। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं उन सभी को बता दें, हमारे चैनल पर आपकी यूपी बेसिक पीटी एग्जाम 2023 की जो आपकी तैयारी है कंप्लीट बेसिस पर करवाई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बगल में जो आपका बेल आइकन देगा उसको ऑन करें। क्लास का समय देखिए, जीके जिसकी जो क्लासेस आती है सुबह 10 बजे, रीजनिंग और मैथ्स की जो क्लास है दोपहर को 3 बजे, हिंदी और जनरल अवेयरनेस की जो क्लास है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को आप सभी को मिलते हैं। तो इसी टाइम पर आपको क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा करना है, ठीक है। बाकी पीडीएफ की बात करें, पीडीएफ का हमारे टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा के शिक्षा अंकल, डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इसका लिंक मिला। फटाफट जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़े अपना पीडीएफ जो है उसको डाउनलोड कीजिए, अपनी तैयारी को जो है पूरा करिए। आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करें तो आप हमें इंस्टाग्राम पर आके मैसेज करते, परीक्षा के शिक्षा हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, तो फटाफट जाइए वहाँ पे जुड़िए और मैसेज कीजिए, ठीक है। बाकी अगर आपकी एग्जाम की बात करो, 28 और 29 तारीख को आपका एग्जाम है और आज जो है आपकी 26 तारीख है, तो मिला जुला के जो है 2 से 3 दिन का टाइम है। तो जितना हो सके उतने क्लास को अच्छे से अटेंड करेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या पूछा गया है। मुख, मुख का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बताइए। मुख मतलब क्या होता है, गूंगा होता है, ठीक है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, तो इसके विलोम की अगर बात करेंगे मुख का विलोम, तो मुख का विलोम जो आपका हो जाएगा साथियों, वाचाल हो जाएगा, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 57 पे। मनोज निम्नलिखित में से किसका प्रवाची शब्द है, बताइए। महादेव का, विष्णु का, कामदेव का, या इनमें से किसी का नहीं। मनोज जो है निम्नलिखित में से किसका प्रवाची शब्द हो जाएगा, तो मनोज जो है आपका हो जाएगा साथियों कामदेव का, ठीक है। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प 57 पे आपका चौदह, ठीक है। मनोज जो है कामदेव का प्रयाची हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 58 पे, ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। उत्तरापेक्षी, उत्तरोत्तर, प्रत्युत्तर या उत्तरण, ठीक है। सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो उसको कहते हैं प्रत्युत्तर। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा प्रत्युत्तर। जो आपका सी वाला विकल्प देगा 58 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 59 का उत्तर देंगे की कोशिश करेंगे। शब्द का एक वर्तनी शुद्ध है कौन सी। उन्नयन की कौन सी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध हो जाएगी, बताइए। उन्नयन की कौन सी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध है, तो उन्नयन जो आपका दिया गया बी वाली वर्तनी, उन्नयन की यहाँ पे वर्तनी शुद्ध हो जाएगी, ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे इनके पास 60 नंबर। काला अक्षर भैंस बड़ा मुहावरे का अर्थ क्या होता है। काला अक्षर भैंस बड़ा मुहावरे का अर्थ क्या होता है। अनपढ़ होना, भैंस पर काला दिखना, भैंस को पढ़ाना, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, काला अक्षर भैंस बड़ा, इस मुहावरे का अर्थ होता है अनपढ़ होना। जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प 60 पे आपका सही उत्तर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 81 नंबर उत्तर देंगे, राइट आंसर का। भारत में वित्तीय आपातकाल अभी तक कितनी बार लगाया गया है, बताइए। भारत में वित्तीय आपातकाल अभी तक कितनी बार लगाया गया है, तो आपका राइट आंसर होगा कभी नहीं लगाया। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट है। भारत में वित्तीय आपात अभी तक नहीं लगाया गया, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात के बारे में प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की जो है घोषणा कर सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 62 पे उत्तर देंगे कोशिश करेंगे राइट आंसर का। मई 2022 में जारी विश्व आर्थिक मंच के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या था, बताइए। मई 2022 में जारी विश्व आर्थिक मंच के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का क्या स्थान था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 54वां स्थान था। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है। विश्व आर्थिक मंच का ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है 117 देशों ने जो है भाग लिया था, ठीक है, शामिल थे इसमें। जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन, फ्रांस और जर्मनी सूची में सबसे ऊपर थे। भारत को जो है 4.2 के स्कोर के साथ 54वें स्थान पर इसको स्थान जो है प्राप्त होता है। 2019 की तुलना में ये जो है 8 स्थान नीचे है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखें 83 पर उत्तर देंगे। तमिलनाडु का वेलविल ओरीविजा उत्सव निम्न में से किस महीने में मनाया जाता है। तमिलनाडु का जो का वेलविल ओरीविजा उत्सव है निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अगस्त के महीने में। जो आपका टी वाला विकल्प देगा है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 84 पे उत्तर देंगे, राइट आंसर कहा जाएगा। 84 नंबर, ब्रह्मपुत्र नदी जो है निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है।
तो आपका राइट आंसर नेपाल से जो आपका दिया गया ट्यूबवेल अभी कब 84 पे आपका सेट था, ठीक है। ब्रह्मपुत्र जो है बेसिन 4 देशों चीन, भारत, भूटान एवं बांग्लादेश में जो है विस्तृत होती है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है नेपाल नहीं आता। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उत्तर देंगे। 84 पे उत्तर देंगे, 85 पे उत्तर देंगे राइट आंसर। द लाइट ऑफ एशिया द पोयम दैट डिफाइन द बुद्धा नामक पुस्तक निम्न में से किसने लिखी है, जिसमें द लाइट ऑफ एशिया नामक अभूतपूर्व कविता संकलित है। तो आपका राइट आंसर जयराम रमेश ने जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प 85 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। द लाइट ऑफ एशिया द पोयम दैट डिफाइंड द बुद्धा पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है, ठीक। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 86 पे उत्तर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर का। दो या दो से अधिक समाजों की तुलना के लिए निम्नलिखित में से किस आय के किस नामक का उपयोग जो है नहीं हो सकता है। दो या दो से अधिक समाजों की तुलना के लिए निम्नलिखित में से आय के किस मानक का जो है उपयोग नहीं हो सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रोजगार का, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका नहीं हो सकता है, ठीक है। आय के रोजगार मानक का उपयोग दो या दो से अधिक समाजों की तुलना में नहीं हो सकता है, ठीक है। दो या दो से अधिक समाजों की तुलना में आय का समान वितरण, प्रति व्यक्ति आय और क्रय शक्ति क्षमता का जो है प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 87 पे। किस व्यवसाय किस वायसराय के शासनकाल के दौरान जो है भारत के 11 राज्यों में पहली बार चुनाव कराया गया था, बताइए। किस वायसराय के शासनकाल के दौरान जो है भारत के 11 राज्यों में पहली बार चुनाव कराए गए थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों लॉर्ड लिन लिथगो के, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प 87 पे आपका सही तो वायसराय लॉर्ड लिन लिथगो। लिथगो है, लियोगो नहीं है। लॉर्ड लिन लिथगो के शासनकाल में भारत के 11 राज्यों में पहली बार जो है चुनाव कराया गया था, ठीक है। जिसमें कांग्रेस ने 11 प्रांत में से 5 प्रांत में जो है पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। बंगाल, पंजाब तथा सिंध में ही कांग्रेस बहुमत से वंचित रह गई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 88 को उत्तर देंगे राइट आंसर। मई 2022 में बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स के लिए सिंगल नेशनल पोर्ट किसने लॉन्च किया है। सिंगल नेशनल पोर्ट किसने लॉन्च किया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जितेंद्र सिंह ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही होता है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 21 मई 2022 को बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स के लिए सिग्नल नेशनल पोर्टल जो है लॉन्च किया है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 89 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। निम्न में से कौन सा पादप के मूल तंत्र के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है, बताइए। निम्न में से कौन सा जो है पादप के मूल तंत्र के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका पौधे के हिस्सों को भोजन की आपूर्ति करना, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका right है। पादप के मूल तंत्र के दो कार्य होते हैं। ये पौधों को भूमि पर स्थिर रखती हैं तथा मिट्टी से खनिज लवण एवं जल का जो है अवशोषण करती हैं, जो पौधे के अन्य भागों को पोषण उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 90 को, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। सही उत्तर क्या आ जाएगा। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं, बताइए। काले वस्त्रों के मुकाबले जो आपके श्वेत वस्त्र होते हैं ये आपके शीतल क्यों होते हैं साथियों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण ये है कि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे जो है परावर्तित कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको गर्मी नहीं होती है। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी के मुकाबले जो आपके काले वस्त्र होते हैं वो क्या करते हैं, तो जो उष्मा होती है उसको अवशोषित करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 91 नंबर, उत्तर देंगे राइट आंसर। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है, बताइए। भारत का क्षेत्रफल जो है पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 गुना, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल जो है पाकिस्तान के क्षेत्रफल से लगभग जो है 4 गुना अधिक है, क्लियर है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, वहीं पाकिस्तान जो है 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। भारत पाकिस्तान सीमा का जो विस्तार है 3,323 किलोमीटर का है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपको 92 नंबर, उत्तर देंगे राइट आंसर। बुनियादी शिक्षा का विचार किसने प्रस्तुत किया था, बताइए। बुनियादी शिक्षा का जो विस्तार है किसने प्रस्तुत किया था। तो बुनियादी शिक्षा का जो विस्तार है साथियों प्रस्तुत किया था आपका महात्मा गांधी ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। नई तालीम, बुनियादी तालीम तथा बेसिक शिक्षा इत्यादि नामों से प्रसिद्ध वर्धा योजना में महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा का विचार वर्ष 1937 में प्रस्तुत किया था, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को मातृभाषा में 7 वर्षों तक विद्या अध्ययन
करवाया जाता था। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 93 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर करो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है यहाँ पे। ठीक है, तो राजकोषीय नीति सरकार के कराधान और व्यय निर्णयों से संबंधित है, सही बात है। मौद्रिक नीति और अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति और ब्याज की दर से संबंधित है, सही है। राजकोषीय नीति में कर नीति, व्यय नीति, निवेश या विनिवेश रणनीति और ऋण या अधिशेष प्रबंध शामिल है, सही बात है। आपका जो दिया गया अधिकतर आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में जो है केंद्रीय बैंक राजकोषीय नीति से संबंधित है, जबकि सरकार मौद्रिक नीति के लिए उत्तरदायी है। जो आपका ये वाला दिया गया आपका गलत है। ठीक है, राजकोषीय नीति का तात्पर्य है सरकार के राजस्व संग्रह यानी कि करारोपण और व्यय के समुचित नियमन से होता है। ठीक है, अधिकतर आधुनिक अर्थव्यवस्था में सरकार का संबंध जो है राजकोषीय नीति से तथा केंद्रीय बैंक का संबंध जो है मौद्रिक नीति से होता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत कथन है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 94 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या पूछे गए। द्विपक्षीय अभ्यास का चौथा संस्करण समन्वित गश्ती मई 2022 में भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच जो है आयोजित किया गया था। तो आपका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प 94 पे आपका है। भारतीय नौसेना बांग्लादेश नौसेना समन्वित गश्ती का चौथा जो संस्करण है 22 मई 2022 को जो है शुरू किया गया था। जो आपका दिया गया पी सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 95 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करें, राइट है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत में सोने और रिक्त स्थान में कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध शुरू करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज है, बताइए। प्लेटिनियम, हीरा, इक्विटी या चांदी। तो आपका राइट आंसर होगा चांदी का। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प 95 पे आपका सही है। भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सोने और चांदी में कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध शुरू करने वाला देश का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में आपका 96, पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत कैसा है, बताइए। पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत कैसा होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका है। पारा थर्मामीटर इस सिद्धांत पर आधारित होते हैं कि ताप मापने पर पारा गर्म होकर आगे बढ़ने लगता है, जिससे ताप को मापा जाता है। ठीक है, थर्मामीटर की जो पारा थर्मामीटर की जो खोज है 1714 में डेनियल ग्रेवियल फ़ारेनहाइट ने की थी। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 97 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर सिद्धेंद्र योगी। ठीक है, सिद्धेंद्र योगी रिक्त स्थान नृत्य शैली के अगुआ थे जो आदि गुरु के रूप में जाने जाते थे। सिद्धेंद्र योगी जो है किस नृत्य शैली में अगुआ थे जो आदि गुरु के रूप में जो है जाने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कुचिपुड़ी। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली के अगुआ सिद्धेंद्र योगी को आदि गुरु के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली है। ठीक है, कुचिपुड़ी जो है भारत की 6 शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 98 पे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर। ऑस्ट्रेलियाई तैराकी चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा, बताइए। तो आपका राइट आंसर एरियन टिटमस ने। जो आपका दिया गया टी वाला विकल्प आपका ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता एरियन टिटमस ने ऑस्ट्रेलियाई तैराकी चैंपियनशिप में महिलाओं का 400 मीटर का जो है फ्री स्टाइल विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्लियर सभी को। टिटमस ने जो है 3 मिनट 54.4 सेकेंड में 2016 के ओलंपिक में अमेरिकी प्रतिद्वंदी केटी लेडिकी द्वारा बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को जो है तोड़ दिया। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में आपका 99 है। खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है। गुलाम वंश से, खिलजी वंश से, सैयद वंश से या शाह वंश से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सैयद वंश से। जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया गया है 99 पे आपका राइट आंसर। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान था। उसने 1414 ईस्वी में दौलत खान को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया था। ठीक है, खिज्र खान सैयद वंश का सबसे प्रतापी शासक था। तारीख ए मुबारक शाही में जो है खिज्र खान को सैयद बताया गया था। ठीक है, खिज्र खान जो है मुल्ताना के गवर्नर मालिक सुलेमान का पुत्र था। ठीक, अगले क्वेश्चन में आपका 100 पे ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर का। कान के पर्दे के दोनों ओर के दबाव को बराबर करने में सहायता करती है, क्या बताए। कान के पर्दे के दोनों ओर के दबाव को बराबर करने में क्या सहायता करती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कपूर कड़ी यानी कि नलिका। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। कपूर कड़ी जो है नलिका कान के पर्दे के दोनों ओर के दबाव को बराबर करने
में जो है सहायता करती है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक है, अच्छे पे पहले चैनल को सब्सक्राइब और हमें कमेंट करके जरूर बताएगा आपको जो क्लास है साथियों कैसी लगे। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।